राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, हमने 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। तो आप ये ड्रेस किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आप छोटी भी बना सकते हैं और आप बड़ी भी बना सकते हैं। तो आपको छोटी बनानी है तो आप चोली अपनी बना लीजिए। जिस भी नंबर के आपके लड्डू गोपाल हैं तो आप उस नंबर की चोली बना लीजिए। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लीजिए। तो चोली बनाने के बाद आप घेरा बनाइए। घेरा बनाने के बाद ये हमने लेस बनाकर लगाई है। तो आप इस तरह से छोटी बड़ी बना सकते हैं। देखिए, अब लेस तो आपको यही बनानी है। इसमें लेस में आप छोटा बड़ा नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके से आप लेस बनाइए और आप घेरा बना लीजिए। आप देखिए, 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए मैंने यहाँ पर 9 राउंड लिए हैं। तो आपको अगर 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए चाहिए तो आप घेरा छोटा बना लीजिए। और आपको अगर बड़े लड्डू गोपाल के लिए चाहिए तो आप घेरा बड़ा बना लीजिए। तो आप इस तरह से छोटी बड़ी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने धागा लिया है। इस तरह से हम क्रोशिया लेंगे। यहाँ पर इस तरह से घुमाकर, देखिए किस तरह से घुमाना है। इस तरह से धागा लिया हमने, इसको इस तरह से घुमाएंगे। घुमाने के बाद हमने इस तरह से हम चेन लेंगे। तो ये हमारी एक चेन हो गई है। 2 3 4 5 17 चेन ले लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर 17 चेन ली हैं। 17 चेन लेने के बाद इस तरह से थंब लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम 1 2 3 चेन और लेंगे। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो देखिए, डबल क्रोशिया हम किस तरह से बनाते हैं। क्रोशिया में हमारा एक फंदा है, इस तरह से हम दूसरा फंदा लेंगे। और ये जो हमारा थंब लगाया था हमने यहाँ पर, ये हमारा फोर्थ, देखिए 1 2 3 4। तो ये फोर्थ में हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे हम यहाँ पर, और धागा निकालेंगे। ये हम 3 से 2 और 2 से 1 कर देंगे। तो इस तरह से ही हमारा डबल क्रोशिया होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए, सभी में हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अभी हमारे 18 हो गए हैं। 17 हमने चेन ली थी और ये 3 की चेन थी। ये हमारा एक डबल क्रोशिया होता है। तो यहाँ पर ये 18 डबल क्रोशिया हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे। इस तरह से टर्न करेंगे हम। देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट है, इसके ऊपर ये हमारी 3 की चेन आ जाती है। अब हमें क्या करना है, सभी में हम 2 बार बनाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमने इंक्रीज़ करने हैं, तो हम सभी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए, यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हैं। सभी में हमने 2 बार बनाया है। 2 डबल क्रोशिया हैं सभी में। देखिए, लास्ट हमारी ये 3 की चेन होती है। यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम क्रोशिया को डालकर थर्ड में इस तरह से एक बार बना देंगे। अब यहाँ पर हम फिर से 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर हमने, ये हमारा फर्स्ट है तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया की जो चेन है हमारी, यहाँ पर हमारा एक, ये 3 की चेन ली है हमने। अब ये जो सेकंड है डबल क्रोशिया, इसकी चेन ये है हमारी, ये वाली। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2। अब नेक्स्ट में बनाएंगे 3, नेक्स्ट में बनाएंगे 4। तो ये हमारे 4 हो गए हैं। अब हम फोर्थ में यहाँ पर एक बार और बना देंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार। यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस रो में फोर्थ में आकर हम 2 बार बनाएंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। देखिए, सभी यहाँ पर हमने फोर्थ में आकर 2 बार किया है। देखिए, 2 बार किया, फोर्थ में आकर 2 बार किया, फिर से हमने यहाँ पर फोर्थ में आकर 2 बार किया। तो इस तरह से हमने, अब ये लास्ट हमारे ये तीन रह गए हैं। देखिए, 1 2 3। तो यहाँ पर हम एक एक बार बनाएंगे। 1, नेक्स्ट में बनाएंगे 1। अब ये जो हमारा लास्ट का है, यहाँ पर बनाएंगे हम 1।
इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम फिर से 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे और ये देखिए फर्स्ट में हमारे ये 3 की चेन आ गई है, यहाँ पर नहीं बनाएंगे। अब यहाँ सेकंड में हम इस तरह से क्रोशे हुक को डालकर बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए हैं, 3 4 5, 5 डबल क्रोशे हो गए। देखिए 1 2 3 4 5। अब हम देखिए यहाँ पर 9 स्किप करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो हमारे 10 है, यहाँ पर हम क्रोशे को डालकर इस तरह से डबल क्रोशे बना देंगे। तो यहाँ पर हम 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 हो गया, 2 3, 15 डबल क्रोशे बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने बना लिए हैं 15 डबल क्रोशे के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारे 15 डबल क्रोशे हैं। अब हम फिर से यहाँ पर 9 स्किप करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हम इस तरह से डबल क्रोशे बना देंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर बनाएंगे हम 5। तो ये 5 डबल क्रोशे बना दिए। अब हम फिर से यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। अब देखिए फर्स्ट में ये हमारी बन गई है। अब सेकंड में हम यहाँ पर बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनाकर राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम, यहाँ पर हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी चोली बनकर रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 2 3, थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम स्लिप स्टिच करते हुए इस तरफ आ जाएंगे, इस तरह से कि हम साइड में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हमने एक बार और यहीं पर हम इस तरह से क्रोशे को डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ही चेन में हमने ये 2 बार डबल क्रोशे किए हैं। अब नेक्स्ट में हम एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 बार, इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हमने एक ही चेन में 2 बार बनाया था, लास्ट हमारा देखिए एक बार पर हुआ है। अब हमें क्या करना है, 1 2 3, थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 2 3 3 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में देखिए हम कहाँ पर स्लिप स्टिच करते हैं, 1 2 3। चाहे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर करती हूँ। ये जो चेन है हमारी यहाँ पर, अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, फिर से हम एक बार बनाएंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने एक ही चेन में 2 बार किया है डबल क्रोशिया, 2 बार बनाया है। अब नेक्स्ट में हम एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, अब नेक्स्ट में आकर हम 2 बार बनाएंगे, अब नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट में एक बार, अब यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। देखिए अब हमें करना क्या है, स्टार्ट में हमने एक ही चेन में 2 बार बनाया है, फिर हमने एक बार, नेक्स्ट में हमने 2 बार हमने एक एक बार बनाया, थर्ड में आकर हमने 2 बार किया है, फिर हमने
दो में एक एक बार किया है, थर्ड में आकर 2 बार किया है। अब हम इस रो में हम थर्ड में आकर 2 बार करेंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए राउंड के लास्ट में अब हम दो, ये हमने देखिए यहाँ पर एक बार किया, थर्ड में 2 बार किया। ये देखिए 1 2, अब थर्ड में स्टार्ट हमने ये 2 बार से किया था, तो ये हमारा 2 बार है। अब हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फिर से हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद सेम जगह हम डबल क्रोशिया बना देंगे। अब 3 बार हम एक एक बार करेंगे, 1 2 3। अब हमने एक एक बार किया, अब फोर्थ में आकर हम 2 बार करेंगे, 1 2। कि अब हमने फोर्थ में 2 बार किया है, नेक्स्ट राउंड में हम फिफ्थ में 2 बार करेंगे। तो इस तरह से आपको जितने भी राउंड बनाने हैं आप राउंड बना लीजिए, फिर आपको दिखाती हूँ। ये घेरा बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करके धागे को कट कर दिया था। देखिए ये हमने 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई है। तो इसमें देखिए हमने कितने राउंड लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमने 9 राउंड लिए हैं। तो आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग ले लीजिए, आपको जितने भी राउंड चाहिए। तो चलिए अब लेस बनाना स्टार्ट करते हैं। लेस हम 2 कलर से बनाएंगे। ग्रीन कलर, वाइट कलर। देखिए सबसे पहले हम ग्रीन कलर लेंगे। इस तरह से ग्रीन कलर लेने के बाद हमने यहाँ पर इस तरह से घुमाकर और चेन लेनी है। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 चेन ली हमने। 4 चेन लेने के बाद हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करना है। ट्रिपल क्रोशिया देखिए किस तरह से करेंगे हम। क्रोशिया में हमारा एक फंदा है, इस तरह से हमने एक फंदा और लिया, एक फंदा और लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये 2 फंदे कर लिए हैं अपने। अब हम ये जो लास्ट हमारा 4th चेन है, ये जो लास्ट वाली चेन है हमारी, यहाँ पर हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए क्रोशिया में हमारे 4 फंदे हैं। तो अब हम इस तरह से सबसे पहले 2 फंदे निकालेंगे, फिर देखिए अब 3 फंदे हैं, 3 से फिर 2 निकालेंगे। अब देखिए 2 फंदे हैं, 2 से 1 कर लेंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर हम इस तरह से धागे को लंबा करेंगे। धागा लंबा करने के बाद हमने इस तरह से धागा लेंगे हम। एक धागा आ गया हमारे क्रोशिया में। अब ये लूप में हमें वर्क करना है। ये जो लूप बन गया है हमारा, यहाँ पर हम वर्क करेंगे। देखिए इस तरह से हमने धागा लंबा किया, ये हमने फंदा बढ़ा लिया, लूप में क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से धागा निकालेंगे। तो ये एक बार किया हमने, लूप में से हमने एक बार वर्क किया है, इस तरह से फिर से धागा लेंगे। ये 2 बार किया, फिर से धागा लेंगे, 3 बार धागा लेंगे, 4 बार धागा लेंगे, 5 बार धागा लेंगे, 6 धागा लेंगे, 7 धागा लेंगे, 8। तो यहाँ पर हमने 8 बार धागा लिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले 2 फंदे निकालेंगे इस तरह से। फिर देखिए फिर हम 3 फंदे निकालेंगे इस तरह से, इस तरह से देखिए। अब फिर हम 3 फंदे निकालेंगे, फिर 3 फंदे निकालेंगे, सात बार, ये हमारा 7 बार हो गया। और ये हम 8 बार निकाल देंगे और सभी फंदों को निकाल देंगे अब एक साथ। तो हमने यहाँ पर 8 बार निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ पर हमने 8 टाइम निकाल लिया है। अब हम इस तरह से टर्न करेंगे, इस तरह से धागा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
देखिए हमने जिस तरह से यहाँ पर वर्क किया था 8 टाइम निकाला था, इसी तरह हमने ये 8 बार निकाला है। अब हम सबसे पहले 2 फंदे निकालेंगे अपने, इस तरह से 2 फंदे निकाले हमने। यहाँ पर निकालेंगे हम फिर 2 फंदे, सॉरी 3 फंदे। तो ये 2 बार कर लिया हमने, 3 4 5 6 7, ये 8 है हमारा। अब हमें क्या करना है, देखिए ग्रीन कलर का धागा छोड़ देंगे हम, वाइट कलर का धागा लेंगे इस तरीके से। वाइट कलर का धागा लेने के सबसे पहले हम इस तरह से नॉट बना लेंगे वाइट कलर के धागे में। ये देखिए हमने नॉट बनाई है, सिंपल नॉट बना लेनी है। इसके बाद देखिए हमने वर्क स्टार्ट करेंगे अपना। इस तरह से धागा निकाल देंगे, इसको टाइट कर लेंगे हम ग्रीन कलर को। इस तरीके से वाइट धागे को लंबा करेंगे अब हम। और देखिए यहीं से आप इस करेंगे जैसे हमने अभी ग्रीन कलर से किया है, सेम इसी तरह हम वाइट कलर से करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, हम सबसे पहले गिन लेते हैं। देखिए 1, ये हमारा 1 लूप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रोशे को डालेंगे, इस तरह से लंबा करेंगे। 1 हो गया ये हमारा, सबसे इजी तरीका है ये। अब ये 1 हो गया। देखिए सेकंड में डालेंगे हम, सेकंड होल में 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए लास्ट है हमारा यहाँ पर 8। इस तरह से हमने सभी लूप में से निकाल दिया है। अब हम सबसे पहले 2 फंदे निकालेंगे, 3 फंदे निकालेंगे, फिर से 3, फिर से 3। अब देखिए 3 फंदे हमारे किस तरह से होते हैं, देखिए ये हमने धागा लिया था, ये अब ये 2 फंदे हम इस धागे को लेकर हम इस तरह से निकाल देंगे। धागा लेंगे हम, इस तरह से निकाल देंगे, धागा लेकर इस तरह से निकाल देंगे 3 फंदों को इस तरह से। देखिए इनको सभी को एक साथ निकाल देंगे। फिर से देखिए इस तरह से टर्न करेंगे हम। अब देखिए फिर से हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर हम क्रोशियो को डालेंगे इस तरह से। 1 हो गया ये हमारा, देखिए देखिए यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले हम इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पर क्रोशियो को डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट है हमारा 8। इस तरह से निकालेंगे हम। सबसे पहले 2 फंदे निकाल लेंगे इस तरीके से। अब देखिए हम 3 फंदे निकालेंगे इस तरीके से, फिर से 3 निकालेंगे इस तरीके से। सभी फंदों को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से सभी फंदों को निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से टर्न कर लेंगे
1 2 3 4 5, यहाँ पर हमने 4 चेन लेनी है। 4 चेन ली हमने यहाँ पर। 4 चेन लेने के बाद देखिए वाइट कलर को हम इस तरह से छोड़ देंगे और ग्रीन कलर के धागे को लेंगे अब हम। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पर चेन बनाई है जस्ट नीचे यहाँ पर हम क्रोशे हुक को डालेंगे और इस तरह से धागा निकालेंगे। धागा निकालने के बाद यहाँ पर हमने 1 2 3 4 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से 2 बार धागा लेंगे। 2 बार धागा लेने के बाद हमने यहाँ पर ही क्रोशे हुक को डालेंगे और इस तरह से धागा निकालेंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो ट्रिपल क्रोशिया मैंने आपको बता दिया था किस तरह से बनाते हैं। अब हम देखिए कि यहाँ पर ग्रीन कलर के धागे को इस तरह से छोड़ देंगे, वाइट कलर का धागा लेंगे। अब हम वाइट कलर के धागे से एक बार हमने धागा लिया, ये दूसरा धागा लिया और ये हमने तीसरा धागा लिया। तो 3 बार धागा लेकर हम यहीं पर, यहाँ पर हमने ग्रीन कलर से वर्क किया, यहाँ पर क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम सबसे पहले 2 बार दो फंदों को निकालेंगे, फिर से 2 को। अब देखिए हमारे क्रोशे हुक में 3 फंदे हैं, अब तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब देखिए हम वाइट कलर के धागे को छोड़ देंगे और ग्रीन कलर के धागे को लेंगे। ग्रीन कलर के धागे को लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से निकाला सबसे पहले। और ये देखिए हमारा ये जो वाइट कलर की लूप है, ये देखिए वाइट कलर का लूप है ये हमारा। यहाँ पर हम वर्क करेंगे इस तरीके से। देखिए ये क्रोशे हुक को डाला इस तरह से हमने, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके अगर 9 आते हैं तो 9 बना लीजिए, 8 आते हैं तो आप 8 बना लीजिए। मैंने यहाँ पर 9 बनाए हैं। तो इस तरीके से हमने 9 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं यहाँ पर। अब देखिए हमें करना क्या है, इस तरह से हम टर्न करेंगे। टर्न किया हमने। टर्न करने के बाद देखिए हमने क्या करना है, ये जो हमारा ये वाइट वाला लूप है, ये देखिए वाइट वाला जो हमारा ये है चेन है, यहाँ पर हम क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम इस तरीके से धागा ज्वाइन कर लेंगे। धागा ज्वाइन करने के बाद हम फिर से इस तरह से सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद हमने यहाँ पर फिर से 9 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बनाकर हमने ये 9 सिंगल क्रोशिया बना लिए हमने। 9 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम ये देखिए फर्स्ट चेन है ये हमारी, यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ये हमारा वाइट कलर कहीं से भी नहीं दिख रहा, ये थोड़ा बहुत दिख रहा है हमारा, तो कोई बात नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद हमने इस तरह से 2 बार धागा लेंगे। 2 बार धागा लेने के बाद हम यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, यहाँ पर हम क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से, धागा निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 फंदों को निकालेंगे, फिर से हम 2 फंदों को निकालेंगे। अब देखिए हमारे क्रोशे हुक में 2 फंदे हैं, तो 2 फंदे ये हम अभी नहीं निकालेंगे। अब हम वाइट कलर का धागा लेंगे, ग्रीन कलर का धागा देखिए नीचे है हमारा, वाइट कलर का ऊपर है, तो वाइट कलर को हम इस तरह से पकड़ेंगे और फिर से हम ग्रीन कलर का धागा लेकर निकाल देंगे। ये हमारा वाइट कलर का धागा ऊपर आ गया है। देखिए फिर से हम इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पर निकालेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से हम इनको इसी तरह निकाल देंगे। यहाँ पर हमने निकाले थे, देखिए यहाँ पर हमने निकाले थे ये 8 फंदे। सबसे पहले 2 फंदे निकालेंगे इस तरह से, अब हम 3 फंदे निकाल देंगे।
फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से टर्न करेंगे और ये वाइट कलर का धागा है हमारा, इस तरफ रखेंगे। धागा लेंगे हम, फिर से हम लूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम लिया। फिर से हम यहाँ पर इस तरह से धागे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए हमने 2 धागे निकाले हैं, उसके बाद हम 2 धागे यहाँ से लेंगे और ये थर्ड ये होता है हमारा। तो इस तरह से हम 3 धागों को निकाल लेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड को कंप्लीट कर लिया है हमने यहाँ पर। इस तरह से फिर से हम टर्न करेंगे और यहाँ पर हम वाइट कलर का धागा लेंगे, ग्रीन को छोड़ेंगे, हम वाइट कलर का धागा लेंगे, इस तरह से लेंगे। फिर इस तरह से धागा लंबा करके हमने यहाँ पर करना है 8 टाइम। इसी तरह से हमने ये बनाना है। ये हमारी लीफ बनती है। देखिए ये हमारी लीफ है और ये हमने गोल राउंड बनाया है। तो ये देखिए ये हमारा सीधा साइड है और इस तरफ देखिए ये हमारा उल्टी साइड है। तो इस तरह से इसको बनाते हुए जाएंगे। पहले लीफ बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर लीफ बनेगी, फिर ये बनेगा, गोल राउंड बनेगा, फिर लीफ, फिर गोल राउंड। तो इस तरह से आप बना लीजिए अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बना लिया है। देखिए अपनी लेस बना ली है हमने। यहाँ पर हमने ये फ्लावर भी बना दिए हैं, फ्लावर बनाना भी बताएंगे आपको। देखिए इस तरह से हमने ये लीफ बना ली है। ये हमने 2 फ्लावर छोड़ दिए। यहाँ पर देखिए हमने ये राउंड वाला बनाकर और स्लिप स्टिच किया। हमने स्लिप स्टिच करके एक चेन लेकर धागे को कट कर दिया था और वाइट कलर का धागा भी हमने यहाँ पर कट कर दिया है। देखिए हम फ्लावर बनाना बताएंगे आपको। ये फ्लावर किस तरह से बनाना है। यहाँ पर देखिए हम धागा लेंगे पिंक कलर का और इस तरह से सबसे पहले हम एक नॉट बना लेंगे। इस तरीके से एक नॉट बना लिया हमने। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारा राउंड होता है, ये गोल सर्कल होता है और यहाँ पे देखिए 2 लूप होते हैं, ये 1 2। इस तरह से हम कोई भी लूप ले लेंगे आप एक। इस तरह से हम क्रोशियो को डालेंगे और ये जो हमने ये लूप बनाया है, ये फंदा बनाया है, इसको हम इस तरह से क्रोशियो में डालेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से धागा लंबा करेंगे हम। धागा लंबा करने के फिर से देखिए आप, यहाँ पर हमने चेन बनाई इस तरह से। यहाँ पर आप कोई सा भी लूप ले लीजिए, कोई भी एक लूप ले लेंगे आप। तो इस तरह से हमने ये लूप लिया है और धागा लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर धागा ज्वाइन कर दिया। धागा ज्वाइन करने के बाद हमने जो धागा है इसको या तो साथ में रखेंगे या फिर हम नीचे की तरफ, ऐसे हम नीचे की तरफ कर लेंगे। कैसे भी कर लें, आपकी मर्जी है। इस तरह से धागा लंबा करेंगे हम। जितना लंबा रखेंगे आप फ्लावर उतना ही अच्छा बनेगा। इस तरह से हमने ये फंदा लिया और यहाँ पर हम 1, फिर से धागा लेंगे, 2 धागा लेंगे, 3। इस तरह से हमने ये 3 बार निकाला। सभी फंदों को एक साथ निकाल देंगे, लॉक कर देंगे। यहाँ पर हमने एक चेन लेकर लॉक कर दिया पफ को। ये हमारा पफ बन गया है। अब देखिए हमें करना क्या है, ये जो हमारी चेन बनी है, ये देखिए ये जो हमारी चेन बनी है, यहाँ पर हम क्रोशियो को डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो ये 1 सिंगल क्रोशिया बन गया हमारा। 2, यहाँ पर हमने 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, तो 2 हो गए, 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए हमने करना क्या है, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हम क्रोशियो को डालेंगे इस तरह से, धागा निकालेंगे और साथ में हम इसमें से भी निकाल देंगे इस तरह से।
तो देखिए कुछ इस तरह से ही हमारा बनकर आया है। अब फिर से हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम 1 2 3 3 बार धागा लेकर हमने सभी फंदों को निकाल देंगे इस तरह से। अब देखिए क्रोशेट में हमारा एक फंदा है। अब हमें यहाँ पर लॉक कर देंगे इस तरह से और फिर से यहाँ पर हम 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया बनाकर हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। अब देखिए फिर से धागा लेंगे हम और यहाँ पर हम एक पफ बना लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से 3 बनाए हैं, 2 मैंने आपके सामने बनाए थे, ये हमने बाद में बनाया है। तो एक लूप में हमने ये 3 बनाए हैं। अब ये जो हमारा ये देखिए ये है, इधर की चेन है, यहाँ पर बनाएंगे अब हम। तो किस तरह से जाएंगे, देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बनाए थे, इसको पकड़ के हम इसको लूप को पकड़ेंगे हम और थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेंगे। अब हम फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 3 3 बार निकाला, 3 सभी को निकाल देंगे हम एक साथ, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। वो सॉरी एक चेन लिए यहाँ पर हमने इस तरह से लॉक कर दिया है। अब हम यहाँ पर 7 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम लिया हमने। और फिर से यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 2 बार और बनाएंगे, टोटल हमारे ये 6 हो जाएंगे। देखिए हमारे 4 हो गए हैं, अब यहाँ पर 2 बार और बनाएंगे हम तो 6 हो जाएंगे। तो बनाकर कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बना लिए हैं। अब ये हमारे 3 इस तरफ और 3 इस तरफ हो गए हैं, 6 हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है और ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने 7 ये सिंगल क्रोशिया बनाए थे। यहाँ पर ही हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से और धागा निकालेंगे, एक साथ निकाल देंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर हम एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है और इस तरह से टाइट कर लेंगे। देखिए धागे को हम फिनिशिंग में लेंगे तो यहाँ पर हम इस तरह से निकाल लेंगे और नीचे हम निकाल देंगे इसको, धागे को इस तरह से। देखिए हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। देखिए ये फ्लावर बनकर हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमारा ये फ्लावर रह गया है, इसको भी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया अपनी लेस बनाकर। ये भी हमने लगाई नहीं है, जॉइन नहीं करी है इसको हम यहाँ पर इस तरह से सिल लेंगे और हम लेस को पूरी को यहाँ पर आप ग्लू गन से या फिर सुई धागे से आप इसको सिल देंगे। तो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया अपनी ड्रेस, कुछ इस तरह से ये ड्रेस बनकर आई है। ये देखिए ये हमने सिल ली है सुई धागे की हेल्प से। और यहाँ पर देखिए हमने छोटे छोटे से स्टोन लगा लिए हैं। तो आपके पास कुछ भी हो, स्टोन हो, नग हो, कुछ भी हो तो आप लगा लीजिए। मिरर हो, छोटे शीशे, बड़े शीशे, कोई कुछ भी हो आप तो आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने ये इस तरीके से डेकोरेट की है। तो देखिए कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। थैंक यू। राधे राधे।